Decentralized planning. It is not necessary that all the planning always has to be centralized, nor is it that planning is only about big industries and large projects. अब ये जरूरी नहीं है कि जो प्लानिंग है वो हर वक्त जो है एक तरफ एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो, मतलब एक एक ही पॉइंट जो है वो उसको कर रहा है। ना ही प्लानिंग जो है उसका मतलब हुआ कि हमेशा बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लानिंग करना है। द केरला मॉडल इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाय द स्टेट ऑफ केरला। केरला मॉडल जो है नाम दिया गया है उस प्लानिंग और डेवलपमेंट के पार्ट को जो कि केरला की स्टेट द्वारा किया गया है। There has been a focus in this model on education, health, land reform, effective food distribution and poverty alleviation. यहाँ पर क्या फोकस किया जा रहा है इस मॉडल में? केरला मॉडल जो है कि आपका एजुकेशन पे भी ध्यान दें, हेल्थ पे भी हो, लैंड रिफॉर्म पे भी हो, सही तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो और पॉवर्टी भी खत्म हो। Despite low per capita incomes and a relatively weak industrial base, Kerala achieved nearly total illiteracy, long life expectancy, low infant and female mortality, low birth rates and highest access to medical care. लो पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी और उनका बहुत ही वीक इंडस्ट्रियल बेस होने के बावजूद केरला ने एक तरह से हासिल कर लिए कि वहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, बहुत ही कम इन्फेंट और फीमेल मोर्टेलिटी रेट है, बर्थ रेट बहुत कम है और ज़्यादा पहुँच है मेडिकल केयर तक। Between 1987 and 1991, the government launched a new democratic initiative which involved campaigns for development, designed to involve people directly in development activities through voluntary citizens organizations. 1987 से 1991 में गवर्नमेंट ने जो है नई डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स जो हैं उनको लॉन्च किया, जिसमें कैंपेन्स चलाई गई डेवलपमेंट के लिए कि टोटल लिटरेसी होनी चाहिए, खासतौर से साइंस और एनवायरनमेंट के उसको लेके इस तरह से डिज़ाइन किया कि लोग जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में, चाहे जो खुद ही तौर पे वॉलंटरी तौर पे सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी मदद से। The state has also taken initiative to involve people in making the plans at पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट ने यहाँ तक ये इनिशिएटिव भी लिया कि लोग जो है वो इन्वॉल्व हो जो भी प्लान्स बन रहे हैं पंचायत, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। Key controversies. The strategy of the development followed in the early years raised several important questions. अब जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही थी डेवलपमेंट के लिए शुरुआत के सालों में उसमें बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। Let us examine two of these disputes that continue to be relevant. अब इसमें दो ऐसे डिस्प्यूट्स थे जो काफी ज्यादा मुख्यता है। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन अ बिग क्वेश्चन between agriculture and industry, which one should attract more public resources in the backward economy like that of India. अभी हम पहले ही एक जो सबसे बड़ा सवाल है इस पर बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इन दोनों के बीच में कौन जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है पब्लिक रिसोर्सेज को एक बैकवर्ड इकोनॉमी जहां पर है, खास तौर से जैसे हमारी इंडिया में बैकवर्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में कौन जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पब्लिक रिसोर्सेज को। Many thought that the second plan lacked an agrarian strategy for the development and the emphasis on industry causes agriculture and rural India to suffer. बहुत से लोग ये मान रहे थे कि ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया इसमें एग्रेरियन जो स्ट्रैटेजी थी डेवलपमेंट की उसको काफी हद तक एक तरह से लैक कर रही थी, वो पिछड़ रही थी और जोर ज्यादा किस पे दिया जा रहा था, जो इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया उसको ज्यादा सफर करना पड़ा। Gandhian economists like J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that put great emphasis on rural industrialization. अब एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि J.C. कुमारप्पा, उन्होंने एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक प्रपोज किया कि जिसमें ज्यादा जोर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे दिया जा रहा था। चौधरी चरण सिंह, a Congress leader who later broke from the party to form भारतीय लोक दल, forcefully articulated the case for keeping agriculture at the center of planning for India. वहीं पर चौधरी चरण सिंह जो थे, जो कि कांग्रेस लीडर थे और बाद में उन्होंने टूट के अपनी एक अलग पार्टी बना ली भारतीय लोक दल, वो ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि एग्रीकल्चर जो है वो मुख्य मुद्दा रखो जो भी सेंट्रल प्लानिंग कर रहा है उसकी। He said that the planning was leading to the creation of prosperity in urban and industrial section at the expense of the farmers and rural population.
उन्होंने कहा जो भी प्लानिंग हो रही है उससे ज्यादा संपन्नता शहरी में और इंडस्ट्रियल सेक्शन में आ रही है, और उसकी कीमत कौन चुका रहा है? जो किसान है और जो गांव की जनता है वो। Others thought that without a drastic increase in industrial production, there could be no escape from the cycle of poverty. और जो लोग थे उनका ये मानना था कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं होगी तो ये जो पॉवर्टी की साइकिल है इससे हम नहीं भाग सकते। They argued that Indian planning did not have an agrarian strategy to boost the production of food grains. अब इस बात को लेकर बहस हुई कि जो हमारी इंडियन प्लानिंग है उसमें कोई भी ऐसी एग्रेरियन स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। द स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर इन द विलेजेस। अब स्टेट ने जो कानून बनाए वो जमीन संबंधी थे कि उसमें बदलाव किए जाए, या जो रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से किया जाए कि जो गांव में है लोग गरीब हैं उनको भी कुछ इसकी जो है मतलब बेनिफिट मिल सके। इट ऑल्सो प्रपोज्ड प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्पेंड लार्ज सम्स ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ये भी प्रपोज किया गया कि प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जाएं जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के हो, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे खर्च किया जाए। द फेलियर वाज नॉट दैट ऑफ द पॉलिसी बट इट्स नॉन इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर नीति जो है उसका फेलियर नहीं था बल्कि उसको लागू नहीं किया गया उसका फेलियर था। बिकॉज द लैंड ओनिंग क्लासेस हैड अ लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। क्योंकि जो जिनके पास जमीनें थी वो जो क्लासेस थी उनकी अपने आप में सामाजिक और राजनीतिक ताकत बहुत थी। Besides, they also argue that even if the government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problem of the rural poverty. उनका ये भी कहना था कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर पे खर्च भी करती है तब भी ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है गांव की गरीबी की, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नोन पाथ्स टू डेवलपमेंट। अब इंडिया ने दोनों ही जो जाने माने रास्ते थे विकास के उनको नहीं फॉलो किया। इट डिड नॉट एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट वाज लेफ्ट एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर। ना तो उसने वो रास्ता चुना जो कि कैपिटलिस्ट मॉडल था डेवलपमेंट का, जिसमें डेवलपमेंट पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। Nor did it follow the socialist model in which private property was abolished and all the production was controlled by the state. ना ही उसने वो सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया जिसमें सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दी गई और सारा प्रोडक्शन जो है वो स्टेट के कंट्रोल में था। Elements from both these models were taken and mixed together in India. दोनों ही मॉडल से कुछ कुछ एलिमेंट्स लिए गए और उनको मिक्स करके एक चीज को फॉलो किया गया। That is why it was described as mixed economy, और इसीलिए इसको mixed economy का नाम दिया गया। Much of the agriculture, trade and industry were left in private hands. अभी भी बहुत सारी एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री प्राइवेट हाथ में थी। The state controlled key heavy industries, provided industrial infrastructure, regulated trade and made some crucial interventions in agriculture. अब स्टेट ने क्या किया, जो मेन हेवी इंडस्ट्रीज थी उनको क्या कहते हैं अपने कंट्रोल में लिया, इंडस्ट्रियल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया, ट्रेड को रेगुलेट किया और साथ ही साथ कुछ क्रूशियल तौर पर उन्होंने दखलंदाजी करी एग्रीकल्चर के अंदर। अ मिक्स्ड मॉडल लाइक दिस वाज ओपन टू क्रिटिसिज्म फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट। अब ये जो मिक्स्ड मॉडल था ये पूरी तरह से खुला हुआ था आलोचना के लिए, चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से। Critics argued that the planners refused to provide the private sector with enough space and the stimulus to grow. अब जो आलोचक थे वो ये कह रहे थे कि जो प्लानर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को उतनी ज्यादा स्पेस नहीं दे रहे हैं और ना ही उनको इतना मिल रहा है स्टिमुलस की वो जो है अपनी ग्रोथ कर सके। स्टिमुलस मतलब उनको एक स्पीड नहीं मिल रही है, उनको एक एक्टिविटी डेवलपमेंट की नहीं दी जा रही है। द enlarged public sector produced powerful vested interest that created enough hurdles for private capital, especially by the way of installing system of licenses and permits for investment. अब ये जो बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर था इसने कुछ ऐसे ताकतवर वाले जो इंटरेस्ट होते हैं वो उनके हाथ में थे जिससे कई सारे एक जैसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे प्राइवेट कैपिटल के लिए। खास तौर से जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जिस तरह से सिस्टम को इंस्टॉल करना है, लाइसेंस हैं, परमिट्स हैं, ये सब लेने जरूरी होंगे। Moreover, the state policy to restrict imports of goods that could be produced in the domestic market with little or no competition left with the private sector with no incentive to improve their products and make them cheaper. जो स्टेट पॉलिसी थी उन्होंने क्या किया था,
रिस्ट्रिक्ट कर दिया था गुड्स का जो इंपोर्ट है उसको, जो कि प्रोड्यूस हो रहा था डोमेस्टिक मार्केट में, और उनके लिए ना तो बिल्कुल नाम मात्र को या ना के बराबर कंपटीशन बचा था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, ना वो अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकते थे और ना ही उसको और चीपर कर सकते थे। द स्टेट कंट्रोल मोर थिंग्स दैट वर नेसेसरी एंड दिस लेड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। अब स्टेट जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें कंट्रोल कर रहा था, जितनी जरूरी है उससे ज्यादा चीजें कंट्रोल कर रहा था, उसकी वजह से इनएफिशिएंसी और करप्शन दोनों ही ज्यादा बढ़ रहे थे। Then there were critics who thought that the state did not do enough. अब एक तरफ कुछ आलोचक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि स्टेट ने बहुत नहीं किया जितना करना चाहिए था। They pointed out that the state did not spend any significant amount for public education and healthcare. उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि स्टेट ने उतना खर्च नहीं किया अमाउंट जितना उसे पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर पे करना चाहिए था। The state intervened only in those areas where the private sector was not prepared to go. और स्टेट जो है ज्यादा उस एरिया में जाने में इंटरेस्टेड था, उसमें दखल दे रहा था जहां पर प्राइवेट सेक्टर तैयार नहीं था जाने के लिए, उसकी कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं थी। Thus the state helped the private sector to make profit. तो स्टेट ने एक तरह से प्राइवेट सेक्टर की मदद करी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। Also, instead of helping the poor, the state intervention ended up creating a new middle class that enjoys the privilege of high salaries without much accountability. इसके अलावा उन्होंने क्या किया, एक तरह से स्टेट ने गरीबों की मदद करने के बजाय स्टेट ने जो दखलंदाजी करी उससे क्या हुआ, एक नई मिडिल क्लास तैयार हो गई, एक ऐसी मिडिल क्लास जो पूरी तरीके से हाई सैलरीज की सुविधाएं जो मिलती है वो एंजॉय कर रही थी और उसकी कोई ज्यादा जवाबदेही भी नहीं थी। Poverty did not decline substantially during this period. तो गरीबी जो है वो एक तरह से कहा जाए कि उसमें कोई कमी आई हो इस पीरियड के दौरान, तो ऐसा नहीं हुआ। Even when the proportion of the poor reduced, their numbers kept going up. अगर उनका प्रपोर्शन देखा जाए गरीबों का, उसमें कमी आई, लेकिन तब भी उनकी जो संख्या थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी।